बैक अगेन मेरे गोलू मोलू चोमू से बच्चों क्लास 12th के। आज हम लोग बिल्कुल पीस ऑफ केक, मैंने जानबूझ के यहां पे लिख रखा है। आज एक जो ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ने वाले हैं ना, अपने में बहुत छोटा सा है, ठीक है। वैसे स्वागत करता हूं दोबारा से तुमको अपनी नियर अबाउट तीसरी लाइव क्लास में, जहां पे हम लोग करने वाले हैं कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट में कंपैरेटिव का पूरा पोर्शन, जहां पे मेरी माइक ऑन है कि नहीं? ऑन है भाई साहब, ठीक है। जहां पे हम लोग करने वाले कंपैरेटिव में किस तरीके से निकालते हैं एब्सोल्यूट चेंज और किस तरीके से निकालते हैं हम लोग पूरा का पूरा परसेंटेज चेंज। मैंने यहां पे पीस ऑफ केक इसलिए लिख रखा है क्योंकि भाई साहब ये एक्चुअलिटी में बहुत ज्यादा सरल चैप्टर है। तो यहां पे बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज का मतलब समझ लेते हैं। तो बच्चे ध्यान दीजिएगा, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज का मतलब सिंपल क्या होता है, यहां पे प्लस और माइनस किया जाता है। मैं बीच में करिया दिख जाऊं तो आई एम रियली सॉरी, वो बाद में बुरा जाऊंगा अपने आप ही, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज का बच्चे, इस कंपैरेटिव स्टेटमेंट में हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्लस और माइनस को ही सबसे ज्यादा ध्यान में रखते हैं। प्लस और माइनस सिंपली सेज यहां पे हम लोग को एक साल की बैलेंस शीट देखने को मिलती है, उसके कंपैरिजन में हमें दूसरे साल की बैलेंस शीट देखने को मिलती है। हमको बस सिंपली क्या करना होता है, इस पर्टिकुलर ईयर से पुराने वाले साल को माइनस करके एब्सोल्यूट चेंज निकालना पड़ता है, और फिर अप्रोक्सीमेटली हर वैल्यू को अपने अप्रोक्स जो हमारा कौन सा चेंज था, एब्सोल्यूट चेंज था, उसे डिवाइड और मल्टीप्लाई करके हमें अपना परसेंटेज चेंज निकालना होता है। अरे सर ये क्या बता रहे हो? अरे भाई सारी की सारी चीजें समझ लेंगे, बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है। जल्दी से शुरू करते हैं विद सम सॉर्ट ऑफ एन एग्जांपल। अच्छा ध्यान रखना, भैया ने कहा था कि पी एंड एल स्टेटमेंट और बैलेंस शीट अच्छी तरीके से पढ़ के आना और याद करके आना। अगर तुमने याद नहीं करी है तो बच्चे ध्यान रखना, तुम्हारा वैसे भी इस चैप्टर में और कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए अगर तुमने यहाँ पे इस पर्टिकुलर बैलेंस शीट और पी एंड एल को नहीं याद किया है तो तुम बैठ के बिंज वॉच कर सकते हो, लेकिन मैं तुमसे चाहूंगा कि इस क्लास को खत्म होने के बाद तुम अपनी प्रीवियस क्लासेस जो रिकॉर्डेड पड़ी हुई है हमारे इग्नाइट बैच में, वहां पे जाइए, उनको देखिए, उनको समझिए, पी एंड एल स्टेटमेंट और बैलेंस शीट पूरा याद करिए और फिर मजा लीजिए अपने कंपैरेटिव स्टेटमेंट को चुटकियों में खत्म होने तक का। तो ध्यान रखते हैं बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं हमारा पूरा का पूरा कंपैरेटिव स्टेटमेंट है क्या। तो बच्चों ध्यान रखना, जैसे मैंने पहले कहा था, एक साल से दूसरे साल को बस सब्सट्रैक्ट करके एब्सोल्यूट चेंज निकालना है। एक साल से दूसरे साल को माइनस करो और सब्सट्रैक्ट करके एब्सोल्यूट चेंज निकाल लो, और एक बस परसेंटेज चेंज और है उसको और देख लेंगे। बच्चों ध्यान रखना, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको या तो बैलेंस शीट और पी एंड एल आपको गिवन होता है। जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम देखें, आज की क्लास देखो, मैं पहले क्वेश्चन दे दूं, बहुत ज्यादा लेंदी नहीं होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग सिंपली क्या करने वाले हैं, सिर्फ कंपैरेटिव स्टेटमेंट को ही देखने वाले हैं। ध्यान रखना, मेजॉरिटी ऑफ टाइम पे जम्बल्ड क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाते हैं और कभी कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड ही आ जाते हैं। मेन कंपैरेटिव और कॉमन साइज में दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। सबसे ज्यादा कंपैरेटिव पूछते हैं लोग, आई एम रियली सॉरी, कॉमन साइज पूछते हैं क्योंकि उसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा आता है, कंपैरेटिव वो कम पूछा जाता है, लेकिन बच्चों ध्यान रखना इक्वली वेटेज है। दोनों में से या तो बैलेंस शीट आएगी या तो पी एंड एल स्टेटमेंट आएगा। यहाँ पे हमारे पास जो है बैलेंस शीट का क्वेश्चन है, अगला हम लोग पी एंड एल का करेंगे बच्चों। ध्यान रखना, यहाँ पे ये हमारे पास बैलेंस शीट गिवन है, जैसे तुम लोग को याद करवाया था एज पर दी शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। बच्चे ध्यान रखना, आप तो कहेंगे कि हमने तो बहुत लंबी बैलेंस शीट याद करी थी, यहाँ पे तो बहुत छोटी सी है। परेशान मत हो, बैलेंस शीट आपको छोटी ही मिलेगी एक्सट्रैक्टेड। जरूरी जितनी हमने याद करी बैलेंस शीट वो सारे के सारे टर्म्स एक बिजनेस में हो, तो उसमें कुछ कम टर्म्स भी होते हैं, कुछ में कभी ज्यादा टर्म्स भी होते हैं। कभी कभी कोई ऐसी चीज होती है जो हम लोगों ने नहीं पढ़ी अपनी बैलेंस शीट के पूरे जो हमारा क्या होता हमारा स्टेटमेंट था, उसमें हमने क्या पता नहीं याद किया, कभी भी कुछ ऐसे टर्म्स आ जाते हैं जो हमने यही किया थी, तब भी क्वेश्चन में आ जाते हैं। मैं अगर ज्यादा तेज बोलूं और उसके बाद मेरी बढ़ा जाए, ठीक है, तो ध्यान रखना यार, सुबह से क्लासेस ही ले रहा हूँ, ठीक है, तो थोड़ा बहुत फेटीग आ जाता है, लेकिन स्टिल यार तुम्हारी मोहब्बत में मैंने 9 रुपए का बैच रख दिया। उसके बाद इतनी ज्यादा मोहब्बत बढ़ गई तुमसे कि यार मैं चाह रहा हूं कि तुम अपने क्लास 12th में 90-95 अप्रॉक्स क्रॉस करो। तो बच्चे ध्यान रखना, मेरे साथ मेहनत करना पड़ेगा ना, तो मेरी जबान अगर लड़बड़ा जाए कभी तो उसको इग्नोर करना, और उसके साथ साथ सिर्फ बैठ के यहाँ पे तुमको ये देखना नहीं, अपनी कॉपी में लिखना भी है। तो आई गेस तुमको ये चीज समझ आ गई है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे हमारे पास पूरी बैलेंस शीट है, एक्सट्रैक्टेड बैलेंस शीट है, यहाँ पे इक्विटी एंड लायबिलिटी और एसेट्स के हमारे पास 2 ऑप्शन है, ठीक है। ध्यान रखना, ये रखी मेरी इक्विटी एंड लायबिलिटी, ये है मेरी इक्विटी एंड लायबिलिटी, और ये है हमारी दूसरी एसेट। इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड भी है, नॉन करेंट लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटी भी, ठीक है, एक एक पोर्शन है उसका। और उसके पास हमारे पास 2019 और 2018 के क्या दे रखे हैं बच्चों, पूरे के पूरे अमाउंट्स दे रखे हैं। जैसे हमारे पास शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल का 8 लाख, 5 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, इस तरीके से हमारे सारे हेड्स के आगे उनके क्या दे रखे हैं बच्चों, अमाउंट्स भी दे रखे हैं। बच्चों ध्यान रखना इस चीज का, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम आप लोग देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, ये आपको एज इट इज क्वेश्चन में गिवन होगा। मतलब भैया ये मुझको सॉल्व इसमें क्या करना होगा, बहुत सिंपल है। अगर तुम सीबीएसई के हो तो बस इतना ध्यान रखना, अपने सोल्यूशन में प्रीवियस ईयर, जैसे इसमें प्रीवियस ईयर 2018 है, उसको आगे कर देना, और करंट ईयर, जैसे इसमें करंट ईयर 2019 है, जो लेटेस्ट ईयर होता है वो सबसे ज्यादा होता है, इसमें लेटेस्ट ईयर 2019 है सबसे ज्यादा भाई है,
तो उसको पीछे कर देना। अगर तुम आईएससी के हो तो एज इट इज ऐसे रखा रहने देना, आपका जो करंट ईयर है वो पहले और प्रीवियस ईयर बाद में। लेकिन सीबीएसई वाले आप लोग 2018 को आगे कर दोगे, 2019 को पीछे कर दोगे, मतलब प्रीवियस ईयर आगे हो जाएगा, करंट ईयर पीछे हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद सिंपली आपको सबसे पहले एब्सोल्यूट चेंज निकालना है। मतलब पूरा का पूरा जो ये फॉर्मेट है एज इट इज उतार के आगे एक डब्बा और मेंटेन कर देना। वैसे 2 डब्बे मेंटेन करने, एक एब्सोल्यूट चेंज का, एक परसेंटेज चेंज का। एक डब्बा और आगे मेंटेन कर लेना जैसे मैंने कर रखा है। ये देखो मैंने सबसे पहले क्या किया, प्रीवियस ईयर को आगे कर दिया। देखो भाई पीछे वाले में क्या था, 2018 पीछे था, मैंने क्या कर दिया, इसको आगे कर दिया। और 2019 को क्या कर दिया, पीछे कर दिया। और एक डब्बा यहां पे जल्दी से बना दिया जिसका नाम दिया मैंने एब्सोल्यूट चेंज। मतलब इतना तुमको पूरा मिलेगा क्वेश्चन में, इतना तुमको मिलेगा, तुमको बस ये करना है और एक चीज और बनानी है, अभी वो परसेंटेज चेंज वाला, वो अभी तुमको बाद में बताएंगे, ठीक है। तुमको 2 कॉलम्स और बनाने हैं, ठीक है। तो अभी एब्सोल्यूट चेंज सीखना है भाई साहब, ठीक है, अभी एब्सोल्यूट चेंज सीखना है। तो भाई साहब ध्यान रखना, इक्विटी एंड लायबिलिटी में अगर किसी भी हेड का एब्सोल्यूट चेंज निकालना है, चाहे पी&एल स्टेटमेंट हो, चाहे ये वाला स्टेटमेंट हो, किसी में भी अगर आपको एब्सोल्यूट चेंज निकालना है, बस क्या करना है, करंट ईयर से प्रीवियस ईयर को माइनस कर देना। करंट ईयर क्या चल रहा है बच्चे, 8 लाख, प्रीवियस ईयर कितना, 5 लाख, 8 में से 5 लाख गया, कितना बच्चे, 3 लाख, चोटकियों खत्म। उसके बाद यहाँ पे बच्चे ध्यान रखा, 2019 में करंट ईयर क्या था, 1 लाख, प्रीवियस ईयर भी 1 लाख, 1 लाख 1 लाख गया, कितना हो जाए, 0 बचा, खत्म। उसके बाद क्या है, करंट ईयर है 4 लाख, प्रीवियस ईयर भी कितना बचे, 3 लाख है, माइनस के 4 में से 3 गया, 1 लाख बचा। करंट ईयर 2 लाख और प्रीवियस ईयर बच्चों 1 लाख, 2 लाख में से 1 लाख है बचा 1 लाख, 15 लाख, 10 लाख, माइनस के बचे कितना है, 5 लाख। मतलब ये सर तो 2 मिनट का काम है, ऑब्वियस सी बात है बच्चों, 2 मिनट का काम है। और मैं ऐसे बैठे क्यों हूं भाई साहब, मैंने कैसे कह दिया दूंगा मैं जनवरी फरवरी में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा के मैं दूंगा ऐसे 95% दिला दूंगा, ऐसे ही होता है। फ्री में 4 मार्क्स, आई एम सॉरी, अब 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 3 मार्क्स फ्री के आना है ना, कंपलसरी आना है ना, 3 मार्क्स, 1 मार्क्स होगा एमसीक्यू आ गया, क्या का हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्या होता है, वर्टिकल एनालिसिस क्या होता है, वो सारी की सारी चीजें। तो ध्यान रखना इस चीज का कि ये जो पूरा का पूरा पोर्शन होता है, ठीक है, बस आपको एब्सोल्यूट चेंज में इतना ही करना होता है कि आपको करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को माइनस करना है, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को माइनस करना है, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को माइनस करना, काम खत्म, बस इतना ही है, ठीक है। तो 6 लाख में से जैसे 4 लाख गया बचे 2 लाख, 3 लाख में से 2 लाख गया बचे 1 लाख, 4 लाख में से 3 लाख गया बचा 1 लाख, 2 लाख में से 1 लाख गया बचा 1 लाख। कितना इजीली हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं इस चीज को, आई गेस तुम भी समझ गए। अब अगर कंपैरेटिव आया और कंपैरेटिव में तुमको क्या पता चला कि भैया ने बताया था या तो बैलेंस शीट गिवन होगा या तो पी&एल स्टेटमेंट गिवन होगा, दोनों में से कुछ भी गिवन होगा, मेरे को तो मतलब नहीं, मेरे को तो क्या निकालना है, एब्सोल्यूट चेंज। और एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकलता है भाई साहब, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को माइनस कर देना। लेकिन सीबीएसई वालों, मैं घुस जाऊं क्या कैमरे में, मैं फिर बता रहा हूं कि आपका जब भी सीबीएसई वाले, आईएससी वाले कान बंद कर लें, बिल्कुल बहरे हो जाए, सिर्फ सीबीएसई वाले, आपको प्रीवियस ईयर को आगे रखना है और करंट ईयर को क्या रखना है, पीछे रखना है। और एक चीज याद रखो, अब सारे के सारे सीबीएसई बहरे हो जाओ और आईएससी वाले सुनो, आपको जो प्रीवियस ईयर है वो बाद में रखना है और करंट ईयर को पहले रखना है, मतलब कुछ इस तरीके से, और सीबीएसई वालों को कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारा पूरा का पूरा क्या आ गया बच्चों, एब्सोल्यूट चेंज आ गया है। अब एब्सोल्यूट चेंज आ गया है तो बच्चे एब्सोल्यूट चेंज में तो कुछ भी नहीं था यार, मैं तो कोई 3rd 4th क्लास वाले बच्चे को समझा दूं कि भाई साहब ये तुझको 1 साल की वैल्यू दीजिए, ये तुझको दूसरी साल की वैल्यू दीजिए, जल्दी से निकाल के दिखा दे एब्सोल्यूट चेंज, तो यार वो 2 मिनट में बता देगा। बस करंट ईयर से प्रीवियस ईयर को माइनस ही तो करना है, 2 मिनट का काम है यार। एडिशन सब्सट्रैक्शन तो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में सिखाया जाता है, ये तो हो गया। अब लास्ट में निकालना है परसेंटेज चेंज बच्चों। परसेंटेज चेंज कैसे निकाला जाता है बच्चों, ध्यान रखना, परसेंटेज चेंज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज चेंज में क्या करते हैं, बस हम लोग एब्सोल्यूट चेंज को प्रीवियस ईयर से डिवाइड कर देते हैं और इनटू 100 कर देते हैं। जैसे पहला एब्सोल्यूट चेंज हमारा क्या था, 3 लाख, डिवाइड बाय करेंगे प्रीवियस ईयर का बच्चे था 5 लाख, 8 लाख से मत डिवाइड कर दीजिएगा बच्चों, क्योंकि 8 लाख मेरा करंट ईयर है, प्रीवियस ईयर है मेरा 5 लाख। 3 लाख में से डिवाइड करेंगे आपका 5 लाख, इंटू कर देंगे 100, तो बच्चे आ जाएगा 60%, ठीक है। 3 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100, आपको कितना आ गया, 60%, ओके। इसके बाद यहाँ पे तो 0 है, 0 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 0 को किसी से भी डिवाइड करोगे 0 आएगा, तो बच्चे तो डैश आ गया, इसमें कोई परसेंटेज नहीं आ सकता, ठीक है। आगे 1 लाख है, 1 लाख आपका एब्सोल्यूट चेंज, उसके बाद आपका प्रीवियस ईयर बचे कितना है, 3 लाख, 1 लाख डिवाइड बाय 3 लाख इंटू 100 करेंगे तो 33.3 आ गया, सिंपल, कितना इजी। उसके बाद देखो एब्सोल्यूट चेंज हमारा फिर से 1 लाख है, प्रीवियस ईयर में 1 लाख है, 1 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100, 100% आ गया भाई साहब। और जब देख रहे हो भाई, मैं तो कुछ नहीं कह रहा, ये इतना सिंपल है, 12वीं कक्षा की पढ़ाई है, 12वीं कक्षा की पढ़ाई है ओके, ध्यान दो। अगला 5 लाख, 5 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100, 50%। अगला 2 लाख, 2 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख इंटू 100 कितना आ गया, 50%। 1 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100, 50%। अरे बाप रे भाई साहब, इतना इजी होता है।
हाँ भाई इतना इजी होता है, बस तुम्हारी दिक्कत क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे सिंपल एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में भी गलतियां हो जाती हैं। तो भाई किसी ने भी अगर तुमसे कहा हो कि कॉमर्स ले ले सिर्फ प्लस माइनस है, यहाँ पे वो जीत गया भाई साहब, यहाँ पे तो सिर्फ प्लस माइनस ही है भाई, मल्टीप्लाई। ओके, तो भाई यहाँ पे देखिएगा एब्सोल्यूट चेंज आप सीधा क्या कर सकते हैं, करंट ईयर से प्रीवियस ईयर को माइनस करके आप एब्सोल्यूट चेंज निकाल सकते हैं, और जब आपका एब्सोल्यूट चेंज आ जाए तो उसको प्रीवियस ईयर से डिवाइड करके इनटू 100 कर दें बच्चों, तो हमारा परसेंटेज चेंज भी आ जाता है। और आई गेस अच्छी तरीके से तुमको समझ आ गया है कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट को कैसे बनाया जाता है। आ गया तो भाई साहब जल्दी लिख देना, जल्दी नीचे लिख देना कमेंट सेक्शन में, जल्दी लिख देना कि तुम भाई भैया बहुत बढ़िया तरीके से आ गए भाई एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज, एक बार पी&एल स्टेटमेंट में दिखा दो मजा ही आ जाए। बिल्कुल भाई पी&एल स्टेटमेंट दिखाने अगला, ये रखा हमारा पी&एल स्टेटमेंट, ये आ गया कंपैरेटिव पी&एल स्टेटमेंट। अब यहाँ पे क्या भाई पी&एल स्टेटमेंट में क्या होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है, अदर इनकम होती है, टोटल रेवेन्यू बनता है, एक्सपेंसेस होते हैं 8 तरीके के एक्सपेंसेस थे ना, टोटल को हटा दें तो 7 तरीके के, बाकी टोटल मिला दे तो 8 तरीके के, और उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड सो एंड सो। तो भाई साहब जरूरी नहीं जितना बड़ा फॉर्मेट तुमने याद किया था उतना ही बड़ा फॉर्मेट आपके क्वेश्चन में आ जाए, कुछ कंपनी के पास चीजें होती हैं, कुछ तरीके के सेंस नहीं होते हैं, तो ध्यान रखना यहाँ पे भी देखिए बहुत छोटा सा फॉर्मेट। मेरे को क्या करना फॉर्मेट से, मेरे को दिक्कत है 2016 और 2017 का अमाउंट। हाँ सीबीएसई वालों कौन सा आगे होना चाहिए, हाँ 2016, देखो 2016 भी लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और अगर आईएससी वाले हो तो 2016 यहाँ पे लिखा पाप है, 2017 को आगे कर देना, ठीक है। तो भाई साहब यहाँ रखना 2016 में 1,50,000, 10,50,000, 10,50,000, 6,40,000, 6,40,000, 4,10,000, इस तरीके से अमाउंट है। 2017 में अमाउंट है भाई साहब, ध्यान देना। मेरे को एज इट इज, जब मैं पी&एल स्टेटमेंट का कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाऊंगा तो बच्चे ध्यान रखना एज इट इज मैं इस फॉर्मेट को उतार दूंगा, सेम डिट्टो कॉपी पेस्ट, जैसे तुम चीटिंग कर रहे हो अपने क्वेश्चन पेपर से अपने आंसर शीट में चीटिंग करो, बिल्कुल सेम ऐसे उतार दोगे, ठीक है। बाद में बस खाली 2 खाने बढ़ा देना, एक एब्सोल्यूट चेंज का और एक परसेंटेज चेंज का। एब्सोल्यूट चेंज निकालना आता है करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, परसेंटेज चेंज निकालना आता है एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100। चलो देखते हैं एब्सोल्यूट चेंज निकालते हैं सबसे पहले। तो ये रहा भाई साहब एब्सोल्यूट चेंज हमारा, कैसे निकालेंगे भाई, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर माइनस करेंगे, 12,50,000 माइनस 10 लाख, भाई 2.5 लाख आ गया, सॉरी तो बड़ा सरल है, मजा आ गई भाई साहब। ओके, फिर उसके बाद 50,000 50,000 डिवाइड बाय 50,000 जीरो हो गया, 13 लाख डिवाइड बाय 10 लाख 50,000 2.5 लाख हो गया, 7,20,000 डिवाइड बाय 6 लाख 1,20,000 हो गया, 38,000 माइनस 40,000 माइनस का 2 लाख। अरे भाई साहब ये कैसे माइनस का 2 लाख कैसे आ गया भाई साहब, हमारे पास देखो करंट ईयर में 38,000 है, प्रीवियस ईयर में कितना है 40,000, जब 38,000 छोटा है और आपका 40,000 प्रीवियस ईयर की वैल्यू बड़ी है, तो बच्चे ध्यान रखना जो हमारी फिगर आएगी सब्सट्रैक्ट होकर वो तो माइनस में आएगी, माइनस का साइन नहीं लगता, ब्रैकेट लगता है अकाउंट्स में कोई माइनस का साइन नहीं होता, हमेशा ब्रैकेट यूज होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें बच्चों तो यहाँ पे 7,50,000 डिवाइड बाय 6,40,000 आपका 1,18,000 आ गया, एंड द जर्नी विल गोज ऑन, काम खत्म, आपका एब्सोल्यूट चेंज ऐसे आ जाएगा। अब मैं तुमको यहीं पे पढ़ाना बंद कर दूंगा, कह दो भाई साहब एब्सोल्यूट चेंज निकाल के दिखा दो लगा दोगे ना, लगा दोगे, बिल्कुल लगा दोगे भाई। ओके, तो भाई एब्सोल्यूट चेंज हमारा हो गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अपने परसेंटेज चेंज की। भाई एब्सोल्यूट चेंज है आता है, एब्सोल्यूट चेंज पता चल गया, डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर कर दो, इनटू 100 कर दो, भाई हमारा परसेंटेज चेंज भी आ गया। सॉरी तो बिल्कुल सेम है पी&एल स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, अरे और क्या भाई साहब बिल्कुल सेम है। हाँ कठिनाई कब आती है, जब हमारी जो पूरे के पूरे पर्टिकुलर से कभी जंबल फॉर्म में आ गए, जैसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बिल्कुल नीचे घुसेड़ दिया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स सबसे ऊपर घुसेड़ दिया, ये सारी चीजें करने लग जाए तो भाई आपको थोड़ा क्या करना पड़ता है, पहले अपने इस फॉर्मेट को सुधारना पड़ता है। फॉर्मेट सुधारोगे तो उसका अमाउंट भी सुधरेगा, फिर उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, अपना एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज निकालेंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग जब हम लोग कल की क्लास में कॉमन साइज भी कर लेंगे, फिर हम लोग समझेंगे कि बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैं बहुत क्वेश्चन के साथ ये चीज बोलना चाहता हूं। इसके बाद हम लोग को ये भी समझना है कि कौन से हमारे हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होते हैं और कौन से हमारे वर्टिकल एनालिसिस होते हैं। जैसे हम लोग ये चीज पढ़ रहे हैं, ये हमारा हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के अंदर आता है, जो हम लोग कॉमन साइज पढ़ेंगे बच्चों वर्टिकल एनालिसिस के अंदर आता है, अकाउंटिंग रेशियो वर्टिकल एनालिसिस के अंदर आता है। ये सारी की सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं जब हम लोग कॉमन साइज का लास्ट कर रहे होंगे, मतलब कल हम लोग ये पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल क्या होता है, वर्टिकल एनालिसिस क्या होता है, ठीक है, डिटेल्ड में। अभी तो मैंने इसे बता दिया तुमको, ठीक है। और उसके बाद हम लोग करेंगे जंबल्ड स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, मतलब पी&एल स्टेटमेंट जब जंबल्ड गिवन होता है तो उसको कैसे रिस्ट्रक्चर करते हैं, फिर कंपैरेटिव कॉमन सेंस से तुम बना ही लोगे, क्योंकि भाई मेरे को नहीं पता कि एब्सोल्यूट चेंज में किसी को दिक्कत होगी, और मेरे को नहीं लगता भाई परसेंटेज चेंज में किसी को दिक्कत होगी। तो भाई साहब ध्यान रखना, परसेंटेज चेंज निकाल लेते हैं एक बार, फॉर्मेलिटी निभा देते हैं। 2.5 लाख एब्सोल्यूट चेंज था, प्रीवियस ईयर था 10 लाख, डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 100, 25% आ गया। ये जीरो चल रहा था, डिवाइड बाय किसी से भी करेंगे भाई जीरो आएगा, तो ये तो नील ही हो गया इसमें। फिर 2.5 लाख एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय 10,50,000 इंटू 100, 23 लाख, मतलब 23 लाख होता है 23.81%। 1,20,000 डिवाइड कर देंगे बच्चों 6 लाख से, इंटू 100 कर देंगे 20, माइनस का 2 लाख, ठीक है, सॉरी माइनस का 2 लाख बता रहा, माइनस का 2,000। अब देखो दिमाग खराब हो रहा था मेरा,
ठीक है, तो माइनस का 2000 डिवाइडेड बाय 40,000 into 100 आ गया बच्चे, माइनस का 5% आएगा, क्योंकि बच्चे ध्यान रखना न्यूमरेटर में माइनस है तो माइनस का 5% आंसर आएगा। एंड द जर्नी विल गोज ऑन। आई गेस तुमको अच्छी तरीके से समझ आ गया कि भाई परसेंटेज चेंज कैसे निकालना है, ठीक है। एंड दैट्स इट अबाउट इट। आई गेस हमारा यहीं पे कंपैरेटिव स्टेटमेंट पूरा नस्ते नाबूद हो जाता है। दैट मींस अब हमें कंपैरेटिव स्टेटमेंट में और कुछ समझने की जरूरत नहीं, बस एब्सोल्यूट चेंज और प्रीवियस और आपका परसेंटेज चेंज। हम बस एक चीज याद रखिएगा बच्चों, अगर तुम सीबीएसई के हो तो प्रीवियस ईयर आगे, और अगर तुम आईएससी के हो तो करंट ईयर आगे, और बाकी सब कुछ सेम है भाई साहब। और यहाँ पे जो हमारा पूरा का पूरा पर्टिकुलर्स है, अगर वो जंबल्ड फॉर्म में आ जाए, और हमारा वो क्या था बच्चों, दैट कॉमन साइज स्टेटमेंट, वो सब हम लोग कल करने वाले हैं। दैट मींस हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, कल की क्लास थोड़ा सा ज्यादा चलेगी। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी सेल्फ स्टडी में बहुत ज्यादा बाधा बनूं, मैं बस चाहता हूं कि तुम्हारा इस 9 रुपए के चक्कर में फैसिलिटेशन काफी अच्छा हो जाए और अपकमिंग 95% हमारे हाथों में हो, क्योंकि अकाउंटिंग रेशियो शुरू होने वाला है परसों से। कल कॉमन साइज और परसों हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चे क्या, अपना कैश फ्लो बोलेंगे, कॉमन साइज के बाद अकाउंटिंग रेशियो। हाँ, अकाउंटिंग रेशियो। और बच्चों ध्यान रखिएगा, हम आपके लिए 24 घंटे अवेलेबल है। कभी भी कोई डाउट हो, कभी भी कोई पर्टिकुलर क्लास में दिक्कत हो, आप डायरेक्टली हमारे पर्टिकुलर ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, आप हमको कॉल कर सकते हैं। और बस भाई साहब, अगर तुमको मुझे सपोर्ट करना है और मेरा काम अच्छा लग रहा है, अगर तुम्हें आज का लाइव का स्ट्रीम अच्छा लग रहा है, अगर तुम्हें क्वालिटी इंप्रूव होती हुई दिख रही है, तो बस हमें पैसों से तो सपोर्ट नहीं कर सकते, जाना अपने कोई दोस्त से बताना कि भाई 9 रुपए में भी क्लासेस चल सकती हैं। और मिलता हूं मैं तुमसे अगली क्लास के लिए, तब तक बहुत सारा प्यार और धन्यवाद। काट दो भाई।